जुबैदा, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? तमाशा नहीं, जादू, मेरे खुदा होने का सबूत। देखो मेरी जान, मेरी कुदरत और ताकत का तमाशा देखो। तुम नहीं जानते कहरमान, सिंदबाद के फैसले अटल होते हैं। दरिया अपना रास्ता बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, मगर सिंदबाद का बढ़ा हुआ कदम कभी पीछे नहीं हट सकता। वो जरूर कामयाब होकर वापस आएगा, और जब वो कामयाब होकर लौटेगा तब हम वो मोहरा आगे बढ़ाएंगे जो कभी पिट नहीं सकता। कौन सा मोहरा है? कौन सा मोहरा? सिंदबाद के मुकाबले में एक नया सिंदबाद पैदा करेंगे। और सिंदबाद का कत्ल सिंदबाद के हाथों से होगा। हाँ। सिंदबाद का कत्ल सिंदबाद के हाथों से? मगर ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है कहरमान, जुबैदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? क्या ये कोई पहेली है? है तो पहेली, मगर इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है। हाँ, इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है। जुबैदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सिंदबाद की सूरत में सिंदबाद की मौत है। ये हमारे तरकश का वो तीर है जो अपने निशाने पर लगेगा। वाह! वाह जुबैदा वाह! तुमने तो सचमुच एक नया सिंदबाद पैदा कर दिया। हाँ, मगर अभी ये सिर्फ एक पत्थर का बुत है, इसमें जान नहीं है। तो फिर ये हमारे किस काम का है? मगर जब इस पत्थर के बुत में जान पड़ जाएगी तब ये हमारे इशारे पर नाचेगा, हमारे दिमाग से सोचेगा, हमारी आंखों से देखेगा और हमारी जुबान से बोलेगा। मगर कब? इसके लिए मुझे जादू की कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। रातों को जाग जाग कर खुदाए सामरी से दुआएं मांगनी होंगी, और जब मेरी इबादत पूरी हो जाएगी तब इस पत्थर के बुत में जान पड़ जाएगी। और उसके बाद? उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करो कहरमान, और फिर देखो ये हमारा पत्थर का बुत किस तरह सिंदबाद की धज्जियां उड़ाता है। या खुदा,
मैंने निगारिस्तान जाकर सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा तो ले लिया और निगारिस्तान के लिए निकल भी पड़ा, मगर मुझे ना तो रास्ता मालूम है और ना कोई साथी और मददगार है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकूं। सरदार, हाँ? आप कुछ परेशान और उलझे हुए हैं। इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दोस्त। मगर जिस अंधे सफर पर हम लोग निकले हैं, उसकी मंजिल कहां होगी? मंजिल तो मिल ही जाएगी, मगर उसका कुछ निशान तो मिले। काश निगारिस्तान पहुंचने का कोई नक्शा होता तो कितनी आसानी होती। मगर कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो निगारिस्तान के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा, और वो निगारिस्तान का नक्शा भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। मगर कहां होगा, किसके पास होगा? ना खुदा अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर लौटकर बगदाद वापस नहीं जाऊंगा मैं। पानी दो। उसे वहां रखो, इसे संभालो। ले बेटा। आजा, संभालो इसे। इसकी देखभाल करना और इसके दाने पानी का पूरा इंतजाम करना। हाँ सिंदबाद, जाओ। हाँ। ऐ परवरदिगार, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा, मेरी आंखें ले ले, मगर मेरी बच्ची की आंखों को अच्छा कर दे। अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या है। हकीम साहब, आप आगे बढ़िए और तला तारा की आंखों से पट्टी हटाइए।
खोलो मेरी बच्ची, मेरी जान, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बेटी देखो, देखो अपनी अम्मी जान को देखो बेटी, मुझे देखो, मुझे देखो बेटी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो बेटे। हाँ बेटे, आंखें खोलो। खुदा का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है खुदा का, मेरी बच्ची ने आंखें खोल दी। हाँ। हाँ बेटा, देखो बेटी, देखो, देखो अपनी अम्मी जान को देखो बेटी, अपनी अम्मी जान को देखो, मुझे देखो बेटी, हाँ हाँ, मुझे देखो बेटी, देखो बेटा, देखो। ये अंधेरा कैसा है? क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं अंधी हो गई अम्मी, मैं अंधी हो गई। नहीं बेटा, अम्मी जान, मैं अंधी हो गई। नहीं बेटी नहीं, अम्मी जान, क्या कह रही तू? मुझे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, नहीं बेटी, बेटी, मुझे देख बेटी, मैं तेरा अब्बा जान। अब्बा जान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब्बा जान, नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी जान, नहीं, बोल बेटी, बोल, बोल बेटी, नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत कह बेटी, ऐसा मत कह। हकीम साहब, मेरी बेटी की आंखों के साथ आपने क्या सलूक किया कि उसकी रही सही रोशनी भी छीन ली। खुदा आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, सजा मिलेगी तुम्हें। दारोगा, दारोगा, हुकुम सरकार। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और कल सुबह सूरज निकलने के साथ शहर के चौराहे पर इनकी गर्दन उड़ा दो। आलीजा, आलीजा, हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए आलीजा। खुदा आपकी जाहो जलाल को कायम रखे, आपका इकबाल बुलंद रहे, हमारी आल औलाद आपको दुआएं देंगी। दारोगा, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? ले जाओ इनको हमारी नजरों के सामने से, ले जाओ। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मगर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहो। आला हजरत, जिनके मर्तबे बुलंद होते हैं उनके दिल भी बड़े होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी गुजारिश है कि जल्दी में कोई फैसला मत कीजिए। इन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। तो क्या तुम चाहते हो कि हम इनको माफ कर दें? जी नहीं, बल्कि मेरी गुजारिश है कि इनकी सजा कम कर दी जाए। क्या मतलब? इन्हें कत्ल की सजा देने की बजाय कैद खाने में डाल दिया जाए। हो सकता है इनकी दुआ से सिंदबाद अपने इरादों में कामयाब हो जाए। हमें आपकी राय से इत्तेफाक है। और फिर निगारिस्तान से सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने की राय भी तो इन्होंने ही दी थी। इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा कि इनकी राय कहां तक दुरुस्त है। अब्बा जान, मेरी भी यही दरख्वास्त है कि इनके साथ नरमी बरती जाए। हो सकता है इनकी दुआ से अल्लाह ताला मेरी आंखें अच्छी कर दे। हाँ बेटे, हो सकता है। बेहतर है इन्हें ले जाकर उस वक्त तक कैद में रखो जब तक सिंदबाद वापस नहीं आता। और मुझे यकीन है कि सिंदबाद जरूर कामयाब होगा, क्योंकि वह इरादे का पक्का है, नेक है, शरीफ है
और सरफरोश भी है। सिंदबाद, इस तरह सोचते रहने से तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी। तुमने सुना नहीं, हरकत में बरकत है। कुछ करो सिंदबाद, कुछ करो। मगर मैं क्या करूं? मैं सफर पर निकल तो पड़ा हूं, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये समंदर तो दुनिया के उस सिरे तक चला गया है। मैं कहां मारा फिरूंगा। मगरिब, मशरिक, जुनूब, शुमाल, कहां जाऊं मैं? कहां जाऊं? जब तदबीर के कदम थक जाते हैं तो सिर्फ तकदीर का सहारा बच जाता है। उठ सिंदबाद, उठ और अपने रब से दुआ मांग, मदद तलब कर। अगर तेरी दुआ में असर है तो तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। उठ सिंदबाद, उठ। सिंदबाद, उसकी रहमत से मायूस मत हो। उठ सिंदबाद, उठ और अपने खुदा पर भरोसा रख। वो बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। उठ सिंदबाद, उठ और अपने रब से दुआ मांग, मदद तलब कर। अगर तेरी दुआ में असर है तो तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। उठ सिंदबाद, उठ। सिंदबाद, उसकी रहमत से मायूस मत हो। उठ सिंदबाद, उठ और अपने खुदा पर भरोसा रख। वो बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तू ना खुदा
है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। से होगा मुकम्मल मेरा सफर, अब चाहे तू डुबो दे सफीना या पार कर। तेरे करम से होगा मुकम्मल मेरा सफर, अब चाहे तू डुबो दे सफीना या पार कर। जब तूने चाहा फूल भी चट्टान में खिला, जब तूने चाहा फूल भी चट्टान में खिला, तू चाहे तो बुझे नहीं तूफान में दिया, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। हम बंदे अगर सच्चे हैं तेरी निगाह में, ऐ मौला हमको ले ले तू अपनी पनाह में। हम बंदे अगर सच्चे हैं तेरी निगाह में, ऐ मौला हमको ले ले तू अपनी पनाह में। परवरदिगार अब तो है तेरा ही आसरा, परवरदिगार अब तो है तेरा ही आसरा, कर दे अंधेरे दूर हमें रोशनी दिखा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। किनारे पर पहुंचा दे, मुरादें पूरी कर दे, हमारी झोली भर दे। हमारे पास क्या है तेरा ही आसरा है, पुकारूंगा यूं ही मैं, तू जब तक ना सुनेगा यहीं बैठा रहूंगा। कसम है मेरे अल्लाह जो तुझसे मांगता हूँ तुझे देना पड़ेगा, तुझको कबूल करनी पड़ेगी मेरी दुआ। पैदा किया है तूने हमें, तू ही अब बता, तूने अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह सिंदबाद, सिंदबाद, हमारा जहाज तूफान में गिर गया है। अल्लाह अल्लाह सिंदबाद, सिंदबाद, तूफान बढ़ता जा रहा है। अल्लाह या परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? अब मैं जहाज की खैर लूं या सिंदबाद को संभालूं? अल्लाह अल्लाह सिंदबाद, अल्लाह या अल्लाह, मैं अपने सरदार को तेरे हवाले करता हूं और तुझी से वापस लूंगा। चलो, जहाज को संभालो। अल्लाह 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 सिंदबाद, मेरे मोहसिन, मेरे मेहरबान, मेरे आका, तुमने बहुत रियाजत की, बहुत सख्ती उठाई और जिसके सिले में अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाई। और मुझे भी अपनी इबादत और नेकी पर पूरा यकीन था। तुमने एहसान किया, जरूरी नहीं कि जिस पे एहसान किया जाए वो तुम्हारे एहसान का बदला भी चुकाए। ये अल्लाह है जो चुकाता है। तुम एक हाथ से जो देते हो वो 1000 हाथ से वापस कर देता है। आंखें खोलो और मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो याद रखो सिंदबाद कि किसी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। इंसान को उसकी हर नेकी का सिला मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई, खुदा ने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। मैं तुम्हें निगारस्तान पहुंचने का रास्ता अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जाकर अपने साथियों को रुखसत करो, उनको विदा करो। क्यों? क्योंकि आगे का सफर तुमको अकेले करना है। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? यहाँ से मगरिब की सिमत एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम इरम आबाद है। वहाँ के बादशाह का नाम खुर्रम है जो तुमको निगारस्तान तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। और कुछ? शाह खुर्रम का एक लड़का है शहजादा जलाल, जो निगारस्तान के बादशाह की लड़की आलगन पर आशिक है। मगर ये अलग कहानी है जो तुम्हें वहां जाकर खुद मालूम करनी होगी और वहीं से तुमको निगारस्तान का अता पता भी मिल जाएगा। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम अपने दोस्तों साथियों से रुखसत ले लो, उसके बाद एक कश्ती पर सवार हो जाना और मेरे पीछे पीछे आना। मैं तुमको इरमाबाद ले चलूंगा। अच्छा, मैं अपने साथियों से इजाजत ले लूं। जुबैदा, तुमने सिंदबाद का पत्थर का बुत बना तो दिया, मगर अब क्या इसकी पूजा करेंगे? हाँ? हम इसकी पूजा नहीं करेंगे बल्कि इसमें जान डालेंगे। मगर ये काम इतना आसान नहीं है कहरमान। मगर इसे इंसान बनाकर या सिंदबाद का हम शक्ल बनाकर तुम करना क्या चाहती हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उस सिंदबाद की मौत इस सिंदबाद के हाथों होगी। बाकी की बातें मैं वक्त आने पर बताऊंगी। नहीं जुबैदा, नहीं। तुम्हारे सिंदबाद ने मेरे दुश्मन सिंदबाद को मार दिया तो मेरी बहादुरी पर हर्फ आएगा। मेरे दिल की हसरत दिल में ही रह जाएगी। नहीं जुबैदा, ये जंग मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे जीतना नहीं चाहता, बल्कि मैं सिंदबाद को अपने ही हाथों मारना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी उसे तुम्हारे ही हाथों कत्ल होता हुआ देखना चाहती हूँ। यही होगा। उस बार
वो अपने नसीब से और चालाकी से बच गया, मगर अब की बार वो मेरे हाथ में आएगा तो मैं उसकी एक एक बोटी अलग करके कुत्तों को खिला दूंगा। हाँ, वो मुबारक घड़ी बहुत ही जल्द आएगी। मगर कब जुबैदा, कब? जिस तरह कोई आशिक अपनी महबूबा के दीदार के लिए बेकरार रहता है, उसी तरह मैं सिंदबाद की तड़पती हुई लाश देखने के लिए बेकरार हूं। खाक और खून में लिथड़ी हुई लाश, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ सिंदबाद, जिसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होगा, चेहरे पर मौत की जर्दी होगी और आंखें पथरा गई होंगी। यही मेरा ख्वाब है जुबैदा, यही मेरा ख्वाब है। अगर खुदाए सामरी ने चाहा तो तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। मैं इस पत्थर के सिंदबाद से तुम्हारे दुश्मन की मौत का रास्ता साफ कर दूंगी। तुम उसे मार डालना। मैं इस बुत के जरिए तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। तुम उसका सर कुचल देना। जिस तरह शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांध दी जाती है, उसी तरह हम सिंदबाद का शिकार करेंगे। जुबैदा, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? तमाशा नहीं, जादू, मेरे खुदा होने का सबूत। देखो मेरी जान, मेरी कुदरत और ताकत का तमाशा देखो। पत्थर का बुत देखने लगा। हाँ, आज इसने देखना शुरू किया है, उसके बाद बोलना भी शुरू करेगा। और फिर एक दिन ये सिंदबाद की तरह हरकत करेगा। चाल ढाल बोल चाल, हर बात में ये सिंदबाद निकलेगा। और फिर हम अपना पासा फेंकेंगे। अगर ऐसा है तो फिर इसमें आज इसी वक्त जान डाल दो। नहीं, ये एक दिन में मुमकिन नहीं कहरमान। इसके लिए मुझे जादू जगाना होगा, हर रोज सांप पैदा करने होंगे, और तब कहीं जाकर इस बुत में जान पड़ेगी। उस दिन का मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा जुबैदा, बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। सिंदबाद, मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी,
हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। हाँ सरदार सिंदबाद, आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक अंधे सफर पर जा रहा हूं जिसका खात्मा मौत भी हो सकता है। तो फिर आपके साथ हम भी मरेंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें भी साथ लेकर चलिए, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये कैसा पागलपन है? मैं पागल नहीं, बल्कि पूरे होश में हूं। हम आपको अकेले कभी नहीं जाने देंगे। देखो, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? 1 से 2 भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हमें बुज़दिल समझते हैं? हाँ। डरपोक समझते हैं? अरे वक्त आने पर हम पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। आप आजमा कर तो देखिए। मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस तरह हमसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं मेरे दोस्त? मैं फिर आऊंगा एक बार, फिर हम सफर करेंगे, फिर दुनिया के रंग देखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह। अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो ना खुदा। सरदार सिंदबाद को जाने दो। किस दिल से जाने दूं? अरे दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। हाँ, और दोस्ती का एक पहलू यह भी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की कामयाबी के लिए दुआ करे। दुआ करो मेरे दोस्त कि मैं कामयाब होकर लौटूं। दुआ करो कि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। मेरी ये दुआ है कि तुम्हारे पांव कभी न डगमगाएं, तुम्हारा सर कभी न झुके, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। आमीन।